हाँ जी, हुण एक नोट याद रखना तुसी, किसी भी दो प्रमेय संख्यावां विचकार अणगिणत प्रमेय संख्यावां हुंदियां। हैरान हो गए ना बई, दो प्रमेय संख्यावां दित्तियां होण तां उन्हां विच अणगिणत प्रमेय संख्यावां लभ सकदे हां। तुहानूं अज इहदे प्रश्न थोड़े जिहे करवा के दिखावांगा कि असीं इन्हां चों कुछ संख्यावां किवें लभ सकदे हां। दूसरी गल याद रखण वाली है, ਜਿਹੜੀਆਂ संख्यावां दा अंश ते हर आपस ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਘਟਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਸਮਾਨ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੁਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਤੁਲ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 2 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ 1/2 ਆਏਗਾ। 2 ਏਕਮ 2, 2 ਦੂਣੀ 4, 3 ਏਕਮ 3, 3 ਦੂਣੀ 6। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 1/2 ਮਿਲਦਾ। यानी कि सारिया संख्यावां दा सरल रूप आपस च बराबर है, तो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बोलते हैं जी तुल प्रमेय संख्यावां। आओ आपां कुछ प्रश्नों का अभ्यास करिए। जिस तरह पहला प्रश्न है तुहाडा, कहंदा जी हेठ लिखियां प्रमेय संख्यावां विचकार 5 प्रमेय संख्यावां लिखो। देखो पहला प्रश्न है जी -1 अते 0, इन्हां विच असीं कितनियां संख्यावां लभ के देणीਆਂ जी? 5 प्रमेय संख्यावां। तो सब तो पहला नोट करो इन्हां दोहां दा हर कितना है। उत्तर -1 अते 0। -1 दे हेठां अपने कोलों 1 लगा लो, 0 दे हेठां 1 लगा लो। तो सब तो पहला काम हुंदा इन्हां दा हर चैक करो, बराबर है? बिल्कुल ठीक, बराबर आ गया। फिर इन्हां विच कितनियां संख्यावां लभणीਆਂ? असीं लभणीਆਂ 5 संख्यावां। तो 5 तो वड्डी संख्या लो, घट्टो घट्ट 6 ਜਾਂ 7 8 9 जो मर्जी, तो 5 तो वड्डी होनी चाहिए है संख्या। चलो आपां सौख दे लई 10 ले ली, 10 नाल उपर थले गुणा कर लो जी दोवां पासे। 0 गुणा 10 0, 1 गुणा 10 10, -1 गुणा 10 -10, 1 गुणा 10 प्लस दा 10। तो हुण -10 तो लैके प्लस दी 0 दे विचकार कोई 5 संख्यावां लभ लो। लो किहड़ियां किहड़ियां? -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10 लभ गई जी मैनू 5 संख्यावां। इस करके -1 अते 0 विचकार 5 प्रमेय संख्यावां हन। आंसर सौखा लग्या जी? असल विच देख के तो लगता भी ये -1 ते 0 विचकार है या नहीं। असी की करना है, इन्हां नूं भाग करवा के दिखा देना है। ये आएगी -0.9, -0.8, -0.7, तो इन्हां दा मुल -1 तो 0 के विचकार भी हुंदा है। देखो एक होर प्रश्न, जिस तरह इहदा प्रश्न करते हैं जी आपां तीसरा। मैनू रकमां दित्तियां -4/5 ते -2/3। हुण एक पंगा खड़ा हो गया। -4/5 हर 5 है, इधर हर 3 है, हर बराबर नहीं। तो हर बराबर करने लई की करना है? दूसरी संख्या का हर 3 पहली नाल उपर थले गुणा कर लो। पहली संख्या का हर 5 दूसरी दे नाल उपर थले गुणा कर लो। 4 तिये 12 प्लस माइनस ते 5 तिये 15, 2 5 10 ते 3 5 15। हुण नोट करो हर बराबर आ चुके हैं 15 ते 15। हाले भी -12 तो लैके -10 के विचकार मैनू 5 रकमां नहीं लभ रही। तो तुसी की करना है, अपने कोलों 5 तो वड्डी संख्या नाल गुणा कर लो। जिन्नियां संख्यावां तुहानूं चाहीदियां उस तो वड्डी संख्या सोच के गुणा कर लो। यानी कि गुणा 6 7 8 किसी नाल मर्जी की जा सकती है, पर मैं सौख दे लई 10 नाल गुणा कर लेना। 11 ना कर लो, 12 ना कर लो, 100 नाल, 1000 नाल, बस जिन्नियां रकमां लभणियां उदों वड्डी संख्या लैनी है। 5 रकम लभणियां तो 5 तो वड्डी संख्या लैनी है। जे 3 रकमां लभणियां होंदियां 3 तो वड्डी संख्या लैंदे। तो मैं जी अपनी सौख लई 10 नाल गुणा करता। 12 दा 120 प्लस माइनस 15 दा 150। इस तरीके नाल -10/15 नूं 10 नाल उपर थले गुणा किया, 10 दा 100 ते 15 दा 150। हुण -120 ते -100 दे विचकार तां 5 संख्यावां लभ ही जाणगियां। इस करके -4/5 ते -2/3 विचकार
5 ਪਰਮੇਸ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਲਓ ਜੀ, -120 ਤੋਂ -100 ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। -119 ਬਟਾ 150, -118 ਬਟਾ 150, -117 ਬਟਾ 150, -116 ਬਟਾ 150, -115 ਬਟਾ 150। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। आओ आप होर प्रश्न करके देखिए। बाकी 2 भाग का बहुत सौखे है, खुद कर लेने हैं। हुण करते हैं जी दूसरा प्रश्न। कहता जी हेठ लिखे पैटर्न विच 4 होर परमेय संख्यावां लिखो। पहला इन्हां दा पैटर्न पछाणीए तो सही दिता की है। देखो अंश दे विच तां मैनूं 3 दा पहाड़ा नज़र आ रहा है, 3 6 9 ते 12। अगे माइनस का निशान लगा होया, तो जे मैं 3 दा पहाड़ा अगे होर पढ़ देवां, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 ਤੇ 3 8 24। ਇਹਦੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35 ਤੇ 5 8 40। बस उपर माइनस का निशान जरूर अपने कोलों लगा लो, तो ये तुहानूं संख्यावां दा पैटर्न मिल चुके हैं। हुण अगली संख्या देखियो, -1, -2, -3 लग गया पता जी। -4, -5, -6, -7। हेठां देखो 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीए 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 आ गया जी पैटर्न। इधरले पासे नोट करो, भुलेखा पाने के लिए सानू -2 बटा 3 पहला दे के बाद भी 2 बटा 3 है माइनस हेठा भेजता। तो तुसी इन्हां संख्यावां दा पैटर्न देखो। इन्हां संख्यावां दा पहली संख्या रहन दो, 2 4 6, 2 का पहाड़ा चल पिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीए 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। हेठा 3 का पहाड़ा चल रहा है, माइनस लगा हुआ है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीए 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18 ते 3 7 21। निशान माइनस का आ गई जी अगलियां 4 संख्यावां। हुण इस तरीके नाल देखियो, इधरले पासों तुहानूं पैटर्न लभ रहा 2 3 4, फिर आ जाएगा जी 5 6 7 8 ये संख्यावां। तो हेठां देखो जी, सारिਆਂ ਦੇ हेठां 6 का पहाड़ा नहीं चलिया जा रहा, सिर्फ पहली संख्या प्लस का निशान है। 6 दूनी 12, 6 तीए 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। तो तुहानूं 4 दियां 4 संख्यावां लभ चुकियां। तो ये प्रश्न तुसीं पेपर दे विच ही कर लेना है। आओ हुण आपां तीसरा प्रश्न करिए इसका। तीसरे प्रश्न च देखियो, कहता जी हेठ लिखियां दे तुल 4 परमेय संख्यावां लिखो। अच्छा, आपां पहलां भी तुहानूं गल दसी सी, तुल का मतलब है इक्विवेलेंट नंबरस, यानी कि वो संख्यावां जिन्हां नूं कट्टण तो बाद सानूं वापस सरल रूप सारिਆਂ ਦਾ सेम प्राप्त होंदा है। जिवें देखो जी -2 बटा 7 दे तुल 4 संख्यावां लिखणियां है, तो सब तो सौखा है एक बार 2 नाल उपर थले गुणा कर लो, एक बार 3 नाल, एक बार 4 नाल, एक बार 5 नाल। तो ये जिहड़ियां संख्यावां तुहानूं प्राप्त होणगियां, इन्हां नूं कट्टण तो बाद -2 बटा 7 ही बाकी रह जाएगा। देखो 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14, 2 तीए 6 ते 7 तीए 21, 2 चौके 8 ते 7 चौका 28, 2 5 10 ते 7 5 35। तो ये 4 तुल संख्यावां प्राप्त हो चुकी हैं जी। यदि बाकी भाग तुसी खुद आप ट्राई कर लोगे। चलो दूसरा भाग करवा देना मैं। 5 बटा -3 है। सब तो पहला 2 नाल उपर थले गुणा करांगे, फिर 3 नाल करांगे, फिर 4 दे नाल उपर थले गुणा करांगे, उस तो बाद 5 नाल गुणा करांगे। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, हेठा निशान प्लस माइनस माइनस, 5 तीए 15, 3 तीए 9, निशान माइनस था, 4 तीए 12 प्लस माइनस माइनस, 5 चौका 20, 5 5 25 ते 3 5 15 आ गई जी 4 तुल संख्यावां। सही करके आंसर लिखना तो इदां भी लिख सकते हो, इस करके
5/-3 ਦੇ ਤੁਲ 4 ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ (10/-6) 15/-9 20/-12 25/-15 ਹਨ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 2 3 ਤੇ 4 ਤੇ 5 ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਰਕਮ ਤੇ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5/-3 ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। -3/-4 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਦਰਸਾਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ -3/-4 ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3/4 ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੋ, ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 1-1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਏ। ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ 0 ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ /4 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਤਾਂ 0 ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 1/4 ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੇਠਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ 4 ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ। 1 2/4 3/4 4/4 ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 3/4 ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। 4/4 ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 1। ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ -1/4 -2/4 ਇੱਦਾਂ ਬਿੰਦੂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਤੀਸਰਾ, -7/4 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਘੱਟ -7/4 ਦਾ ਮੁੱਲ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਇਹ 0 ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 0, ਤਾਂ 0 ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹਰੇਕ ਦੇ /4 ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 -5/4 -6/4 -7/4 ਤੇ -8/4, ਤਾਂ ਕਿ -8 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਮੇਰਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਆ ਗਿਆ। -4 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ -7/4, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ -7/4 ਆਨਸਰ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੂ PQRSTUAB ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ ਕਿ T ਤੋਂ R ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ R ਤੋਂ S ਤੇ S ਤੋਂ U ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ PQRS ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ A ਤੋਂ P, P ਤੋਂ Q, Q ਤੋਂ B ਆਹ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੁਕੜਾ P ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 + 1/3। ਹੁਣ ਇਹ Q ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਟੁਕੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਟੁਕੜੇ। ਤਾਂ Q ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, 2 + 2/3 P ਤੇ Q ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ R ਦਾ ਮੁੱਲ -1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਹੱਥ -1, ਇਹ ਪਾਓ ਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ, 1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਰੱਖੋ ਬਾਹਰ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਟੁਕੜੇ ਹੈ, R ਪਹਿਲੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ 1/3 ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਓ ਜੀ ਇਸ 'ਤੇ, ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ 1 + 1/3। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ S ਹੈ -1 ਦੇ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ 1,
कुल 3 टुकड़े है जिन्हां चों दूसरे टुकड़े ते पहुंचा होया बिंदु S तो 2/3 क्योंकि कुल 3 टुकड़े है 2/3 तो इन्हां संख्यावां नूं तुसीं इदां भी लिख सकते हो -1 सही 1/3 प्रमेय संख्या जी। तो ये संख्या आ गई जी -1 सही 2/3 प्रमेय संख्या। इस तरीके नाल क्यू का मुल आ गया जी 2 सही 2/3 तो पी का मुल आ चुकिया 2 सही 1/3। सही भन के लिखना तां भी ठीक है। 3 दूनी 6 तो 1 7/3, 3 दूनी 6 तो 2 8/3, जिमें तुहानूं ठीक लगता जी 8/3। हुण इधर देखो 3 एकम 3 1 जोड़िया 4 माइनस का निशान बाहर ही पिया जी -4/3। 3 एकम 3 2 जोड़िया जी 5 3 एकम 3 तो 2 5 -5/3। सो ये मुल शो हो चुके हैं। आओ असी अगला 6वां प्रश्न करते हैं। 6वें प्रश्न सानू पूछा गया है कि किहड़े जोड़े एक ही प्रमेय संख्या नूं दर्शाउंदे हन। एक ही प्रमेय संख्या इहदा सब तो सौखा ढंग देखो जी। 6वें प्रश्न का पहला भाग -7/21 ते 3/9। तुसी एक चीज़ चैक करनी है भी हर दे विच माइनस का निशान ना होवे, इत्थे नहीं है। हुण इस तों बाद करनी है जी तुसी क्रॉस गुणा किना दी, सिर्फ हरां दी। अंश -7 उधर ही उतार लो, अंश 3 उधर ही उतार लो, हर 9 खब्बे हथ गुणा कर लो, हर 21 सज्जे हथ गुणा कर लो। 21 तिया 63 प्लस दा है, 7 नाम 63 माइनस दा है। ये दोनों बराबर आ चुके हैं, ये बराबर नहीं। इस करके किहड़े जोड़े प्रश्न सी एक ही प्रमेय संख्या दर्शाउंदे आ, एक ही प्रमेय संख्या नूं नहीं दर्शाउंदे। लिख दवो एक ही प्रमेय संख्या नहीं दर्शाउंदे। लो एक होर क्वेश्चन करके देखते हैं आपां। इहदा प्रश्न नंबर देखो जी 5वां 8/-5 ते -24/15। अंश 8 उधर ही उतारो, अंश -24 उधर उतारो। देखो मैं इत्थे एक गलती पा गया, हेठा माइनस का 5 है, पहला माइनस उपर शिफ्ट करो -8/5 ते -24/15। हुण की करना जी, अंश -8 उधर उतारो तो इधरों -24 उधर उतारो। हर 15 खब्बे हथ क्रॉस गुणा, 5 सज्जे हथ गुणा, 24 5 120 प्लस माइनस माइनस 15 8 120 माइनस इंटू प्लस माइनस दोवें बराबर आ चुके हैं ना। -120 तो -120 बराबर, इस करके दोवें एक ही प्रमेय संख्या दर्शाउंदे हन। बन गया जी तुहाडा आंसर। आओ अगला क्वेश्चन करके देखिए। जिवें इहदा 7वां भाग है -5/-9 ते 5/-9। हुण चैक करो उपर भी माइनस हेठा भी माइनस, ये तो कट्टी गई आपस में। ये की रह चुका जी मेरे को प्लस का 5/9 तो उधर माइनस जी हर वाली है आप अंश में शिफ्ट कर दी। तुहानूं कराया सी ना -1 नाल उपर नीचे गुणा कर सकते हैं। हुण की होएगा, अंश 5 उधर ही -5 उधर ही उतारो हेठा। ए वाला 9 खब्बे हथ गुणा, पहली रकम का हर 9 सज्जे हथ गुणा। 5 नाम 45 प्लस माइनस माइनस तो 9 5 45 प्लस दे 45 तो -45 आपस में बराबर है, बिल्कुल सही बराबर नहीं। इस करके दोवें एक ही प्रमेय संख्या नहीं दर्शाउंदे। ये तुहाडा आंसर आ गया जी। ठीक है। अच्छा, कोई होर प्रश्न औखा लग रहा है? वैसे मैनू सारे सौखे लगे है, तो चलो ਇਹਦਾ तीसरा भाग भी आप करके देख लें। हर दे विच माइनस है, -2/3 तो प्लस का 2/3, ਜਾਂ माइनस का माइनस कट्टी गई जी
2/3 ही रह गया तो 2/3 दोवें देखो सेम प्रमेय संख्या ना, तो लिख दें जी 2/3 बराबर ही है, दोवें इक्को ही प्रमेय संख्या दर्शाते हैं। आंसर आ गया जी, लिखना लिख दो, बराबर हैं 2/3 2/3 के बराबर है। सौखा लग्या ना जी प्रश्न। आओ अगे होर देखिए, अगे तो बिल्कुल ही सौखा प्रश्न सानू पा रखे जी। 7वां कहता जी प्रमेय संख्यावां नूं सरलतम रूप विच लिखो। जिवें दूसरा भाग है 25/45, सरलतम रूप जिहड़ी संख्या ते रकमां कटियां जांदियां कट दिओ। 25 ते 45 इकाई वाले स्थान ते 5 मौजूद है, यानी कि सारी संख्या 5 ते वंडी जाएगी। 5 5 25 ते 5 नाम 45, तुहाडा उत्तर रह गया जी 5/9, क्योंकि 5 ते 9 आपस च नहीं कट्टे जाते। सौखा लग्या ना प्रश्न। होर देखो -44 ते 72, ये किहड़े पहाड़े ते कट्टिया जा रहा है? हाँ जी याद है, पहला तो 2 दे पहाड़े ते कट्टो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, निशान माइनस था। 2 तीए 6, 1 बच गया 12, 2 छीके 12। याद है ना, आप 72 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 36 ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 11 22, 2 18 36, यानी कि -11/18 आंसर। बस एक गल का ख्याल रखना है कि हर दे विच माइनस का निशान ना आवे, जे आया तो उन्होंने अंश विच लिख देना है। बाकी दे भाग तो तुसीं ये खुद कर ही लेने हैं, बहुत सौखे आ दोनों भाग। लो जी हुण प्रश्न करन लगे 8वां, सब तो सौखा प्रश्न आ गया जी साडे कोले मैथ का। जिवें पहला भाग है -5/7 ते 2/3, इन्हां चों किहड़ी संख्या वड्डी है? चुप करके आप क्रॉस गुणा करांगे जी। किस तरह? अंश -5 ते 2 उधर ही उतार लो, जिहड़ा हर 3 है खब्बे हत्थ गुणा कर लो, इधरले पासे हर 7 है सज्जे हत्थ गुणा कर लो। 2 7 14 ते 5 3 15, माइनस दी -15 ते 14 चों किहड़ी रकम वड्डी है? क्लीयर कट प्लस वाली रकम वड्डी हुंदी है, यानी कि सज्जे पासे वाला मुल वड्डा है, तो सज्जे पासे मूँह खोल दिओ जी इस निशान का, आ मुल वड्डा आ गया। और देखो तीसरा भाग -7/8 ते 14/-16। पहला रकम ठीक करके लिखो, जां -7/8 ते 14/16 चों माइनस अंश दे विच शिफ्ट करो। हुण की करो जी, -7 अंश उधर ही उतारो, -14 भी उधर ही उतारो। हर 16 खब्बे हत्थ उपर गुणा, हर 8 सज्जे हत्थ उपर गुणा। 16 7 112, निशान प्लस माइनस माइनस। 14 8, हाँ जी 14 8 भी 112, निशान प्लस माइनस माइनस। माइनस के 112 तो माइनस के 112 बराबर हो गए ना, लिख दिओ फिर बराबर हैं। जे बराबर है तो ये बराबर का निशान पाओ। आ तुहाडा आंसर आ गया जी। अच्छा एक होर देखो इहदा मज़ेदार प्रश्न, 6वां भाग 5/-11 ते -5/11। तुहानूं याद है जे तुसी -1 नाल उपर थले गुणा करते हो, माइनस का निशान उपर शिफ्ट हो जाना है, यानी कि इस रकम ने -5/11 च ही बदल जाना है, तो इधर भी -5/11 है। ये ऑलरेडी बराबर है, हल करने की लोड़ ही नहीं। हुण देखो जी 7वां भाग पूछा सातों, 0 ते -7/6। इनू इदां लिख लो जी 0/1 ते -7/6। वैसे तो मैनू पता है 0 है, माइनस वाली रकम तो वड्डी होएगी, पर मान लो तुसी नहीं देखना चाहते, सीधा डायरैक्ट नहीं करना चाहते, फिर अंश 0 ते अंश -7 उस तरह उतारो। हर जिहड़ा प्लस का 6 है वो खब्बे हत्थ गुणा, हर 1 सज्जे हत्थ गुणा। ये आ गया जी -7, 0 गुणा 6 0, 0 तो -7 चों 0 माइनस वाली संख्या तो वड्डी होने करके 0 वाल मूँह खोल दिओ जी इस निशान का। ये निशान
ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦਈਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 0 -7/6 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ -7/6 ਛੋਟਾ ਹੈ 0 ਤੋਂ। ਲਓ ਜੀ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, यही क्वेश्चन सौखा करके पाता उन्होंने। जिस तरह दूसरा भाग है -5/6 ते -4/3, कहता जी किहड़ी संख्या वड्डी है। बस हर विच माइनस ना होवे, अंश उतारो -5 ते -4, हर 3 खब्बे हथ गुणा कर लो, हर 6 सज्जे हथ गुणा कर लो, 4 छीका 24 प्लस माइनस माइनस 5 तीए 15, -15 वड्डा के -24 वड्डा है। हाँ जी संख्या रेखा पढ़ी सी ना, बिल्कुल सही। संख्या रेखा तो -15 सज्जे पासे आ रहा है तो -24 खब्बे पासे, इस करके आ वड्डा है। वैसे भी मान लो मैं किसी के 15 रुपये देने हैं तो किसी के 24 रुपये देने हैं, तो मैनू किहड़े काम 'च टेंशन घट है, -15 वाले घट पैसे देने हैं, तो ये चीज़ वड्डी है। याद रखने का ढंग है अपना, इस करके -5/6 वड्डा है। आंसर आ चुका जी। बस एक गल ख्याल च रखनी है, नंबर 1 अंश ते हर चैक करने भी किते हर विच माइनस का निशान ना होवे, जे है तो उन्होंने अंश विच शिफ्ट करो। नंबर 2 अंश नूं जे खब्बे हथ वाली संख्या लई है तो वह अंश खब्बे हथ ही लिखना है, सज्जे हथ वाली संख्या लई है तो वह अंश सज्जे हथ ही लिखना है। कल्ले हर इधर तो उधर क्रॉस गुणा करने हैं। देखो एक प्रश्न होर आपां नूं होर क्लीयर हो जाएगा। 5वां भाग है -3 सही 2/7 तो -3 सही 4/5। इनू सही करके लिखिए। 7 या 21 ते 2 23/7 निशान माइनस था, 5 तीए 15 ते 4 19/5 निशान माइनस था। अंश -23 तो -19 उस पासे उतार लो। हर 5 खब्बे हथ गुणा, 7 सज्जे हथ गुणा। हुण माइनस के 23 नूं 5 नाल गुणा करोगे माइनस दे 115 आ जाएगा। तो 19 नूं करोगे जी 7 नाल, माइनस प्लस माइनस। हुण किहड़ा वड्डा जी, माइनस दा 115 -133 तो वड्डा है। इस करके -3 सही 2/7 खब्बे पासे वाला मुल वड्डा है। आओ इहदा एक होर भाग देखिए सौखा जा। जिस तरह तीसरा भाग है -3/4 ते 2/-3। हुण इत्थे देखो सानू पहली संख्या विच तां अंश दे विच ही है -3, ठीक है। दूजी संख्या दे विच हर वाली माइनस अंश विच शिफ्ट कर लो। हुण -3 अंश हेठां उतारो, -2 अंश हेठां उस तरह उतारो। जिहड़ा 4 है वो खब्बे सज्जे हथ गुणा, 3 खब्बे हथ गुणा, 3 तीए 9 प्लस माइनस माइनस, 2 चौके 8 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 -9 तो वड्डा है। इस करके 2/-3 वड्डा है आंसर। सौखे लगे प्रश्न ना। आओ एक होर प्रश्न करके देखिए आप इस तरीके नाल। ਇਹਦਾ 10वां प्रश्न है, कहता जी हेठ लिखियां प्रमेय संख्यावां नूं चढ़दे क्रम च लिखो। चढ़दा क्रम यानी कि वधदा क्रम। देखो तुसी याद रख लेना है इस तरह, याद है ना तुहानूं, पौड़ियां इस तरह ही चढ़ते होंगे हो ना। वधदा या चढ़दा क्रम छोटे तो वड्डे वाल, ठीक है जी। इंग्लिश विच इस नूं बोलदे है असेंडिंग ऑर्डर। सो याद रख लियो, पहला छोटी रकम फिर वड्डी फिर वड्डी फिर वड्डी, वधदा क्रम। लो देखियो जी जिस तरह दूसरा भाग है जी 1/3 -2/9 तो -4/3। हर दे विच तां नहीं माइनस का निशान है नहीं जी। हुण की करिए देखो, इन्हां तिन्नां दा लघु लघुत्तम 3 9 ते 3, ये जांदा जी 3 दे पहाड़े ते 3 एकम 3 3 तीए 9 3 एकम 3। अगे 2 रकमां सांझे पहाड़े ते नहीं जा रही,
ਤਾਂ ਲਸਵ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਆ ਗਿਆ 3 ਗੁਣਾ 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 3 ਗੁਣਾ 3 9। ਲਓ ਜੀ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ 9। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਹਰ ਵਾਲਾ 3 ਹੈ, ਲਘੁੱਤਮ ਥੱਲੇ ਭਾਗ ਕਰ ਲਓ। 9 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਈ, ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ 3 ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਅੰਸ਼ 1 ਪਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ 9, 9 ਨੂੰ 9 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਈ, ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1, 1 ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ 3, ਇਸ 3 ਨੂੰ ਲਘੁੱਤਮ 9 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਗ ਕਰਾਈ, ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 3, 3 ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ। ਕੌਮੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਤੇ, 3 ਏਕਮ 3 ਮਾਈਨਸ 2 ਏਕਮ ਮਾਈਨਸ 2 ਮਾਈਨਸ 4 ਗੁਣਾ 3 4 ਦੀ 12 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ, ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ 9 ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 9 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕ੍ਰਮ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 12, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਤਾਂ -2 ਤੇ -12 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ 12 ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ -2/9 ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ -12/9 ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, -4/3 ਤੋਂ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਲਓ -2/9 ਕੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ -2/9 ਪਲੱਸ ਦਾ 3/9 ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 1/3 ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਓ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਰਕਮ ਹੈ -3/7 -3/2 -3/4। ਹੁਣ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। 7 2 ਤੇ 4 ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਰਕਮਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੜੇ ਤੇ ਜਾਣ, 2 ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, 2 ਏਕਮ 2 2 ਦੂਣੀ 4। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 7 ਗੁਣਾ 2 2 ਦੂਣੀ 4 7 28। ਤਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 28। 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਉਂਗੇ, 7 ਚੌਕਾ 28, 4 ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ। ਹਰ 2 ਹੈ, 2 ਤੇ ਵੰਡੋਗੇ 28 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਉਂਗੇ 14, 14 ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ। 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਉਂਗੇ 4 7 28, 7 ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ। 4 ਤੀਏ ਮਾਈਨਸ ਤੇ 12, 14 ਤੀਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 42, 7 ਤੀਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 21। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 28 ਦੇ ਨਾਲ। 28 ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰਕਮ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, -42/28। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, -21/28। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, -12/28 ਜਾਂ -42/28 ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ -3/2। -21/28 ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, -3/4 ਤੋਂ। -12/28 ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ, -3/7। ਆਨਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਬਾਕੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੈ।